राम राम सभी को। भक्ति विमोर भजन चैनल में आपका स्वागत है। रामचरितमानस मास प्रयाण 5वां अध्याय सुने। इसको सुनने से मन को शांति मिलती है। गयो दूरी घन गहन बराहु, जहाँ नाहिन गजबाजी निबाहु, अति अकेल बन विपुल कलेशु, तदपि नामृग मग तजाइत नारेशु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निभा नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलोकी भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गंभीरा। अगम देखी नृप अति पछताई, फिर्यो महाबन भर्यो भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन छूछित त्रिषित, राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सारी तरज, सर जल बीनु भयो अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहोल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बसत नृपति कपट मुनि वेशा। जासु देश नृप लीन छड़ाई, समर सेन तजी गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया और जो सेना को छोड़कर युद्ध में भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयो नाम गृह मन बहुत गलानी, मिला ना राज आई नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय जानकर और अपना कुसमय अनुमान कर उसके मन को बड़ी गलानी हुई। इससे वह ना तो घर गया और न अभिमानी होने के राजा प्रताप भानु से ही मिला। ऋष उर मारी रंक जीमी, राजा विपिन बसाई तापत के साजा। तासु समीप गब नृप कीना, या प्रताप रवि ते ही तब चीनम। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि वह प्रताप भानु है। राउ तु त्रिषित नाही सो पहचाना, देखी सुपेश महामुनि जाना। उतारी तुरंग ते कीन परनामा, परम चतुरु ना कहो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण उसे पहचान ना सका। सुंदर वेश देखकर राजा उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु वह चतुर होने के कारण राजा उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति तूषित बिलोकी ते ही सर भरू हीन दिखाई, मझन पान समेत हाय कीन नृपति हर्षाई। राजा को प्यासा देखकर उसने शरबत दिखला दिया। हर्षित होकर राजा के ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गई श्रम सकल सुखी, नृप भयो निज आश्रम तापस ले गयो। आसन दीन अस्त रवि जाने, पूनी तापस बोल्यो मृदु बानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस ना फिरो अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण दे तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह ना करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो। तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्ष्मण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अब निशा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीषा।
फिर आए रे परों भुलाई, बड़े भाग देखूं पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों में दर्शन पाए हैं। हम कहाँ दुर्लभ दारस तुम्हारा, जानत हो कछु भल होनी हारा। कह मुनि तात भयो अंधियारा, जोजन असत आहारी नगरू तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इसे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर, बन पंथ ना सुनहु सुजान। बसहु अजू अस जानी, तुम जयो होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जासी भबत भयाता, तैसी मिलाई सहाई। आपुनु अबाई, ताही पाही ताही तहाँ लई जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवित भयाता होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है, उसको वहाँ ले जाती है। भले आही नाथ आयुषु धारी, शीशा बांधी तुरंग तरु बैठ महिषा। नृप बहुत भांति प्रसन्न हो ताही, चरण बंदी निज भाग्य साराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांध कर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुणे भोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करहु ठिडाई। मोहि मुनीश सूत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिडाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। ते ही ना जान नृपाही सो जाना, रूप सुहृदय से कपट से आना। बैरी पूनी छत्री पूनी राजा, छल बल कीन चहाई निज गाजा। राजा उसको नहीं पहचाना, वह राजा को पहचान गया। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समूझी राज सुख दुखित आरती, आवा अनल इब सुल गाई छाती। सरल बचन नृप के सुनी काना, बायर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके दुखी था। उसकी छाती आवेग की आग की तरह सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान में सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय हर्षित हुआ। कपट बोरी वाणी मृदुल बोले, अहू जुगति समेत, नाम हमार भिखारी, अव निर्धन रहत निकेतन। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेतन हैं। कह नृपते विज्ञान निधाना, तुम सारीखे गलित अभिमाना। सदा रह आई अपनाहु दोराए, सब विधि कुशल कुपेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वो अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहता है, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में वह सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की